हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर लेक्चर्स को लेकर आप लोगों को बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, एक्चुअली टाइमिंग्स को लेकर कि मैम लेक्चर डेली क्यों नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स में रीड कर रही हूँ, हर कमेंट में यही लिखा गया है कि मैम लेक्चर्स डेली क्यों नहीं आ रहे हैं, डेली अपलोड कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच ऑफ कंसर्न। देखिए, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों को लिए एक प्रॉपर वीकली शेड्यूल बना दिया गया है। आप लोगों ने आई गेस अभी तक वो वीडियो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लो, जिसमें आपको एक वीकली शेड्यूल प्रॉपर दिया गया है, जहां पर हर लेक्चर का डे टाइमिंग आपको बताया गया है कि किस डे कौन सा लेक्चर आने वाला है और किस टाइम पर आने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना एक स्टडी प्लान बना लो। अगर नहीं देखा है तो वीडियो देख लो एक बार। साथ ही अगर आप चाहते हो हमारे साथ हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, हमारे साथ आप वहां पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, जिसमें हमने रैम रोम इस सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मैंने आपको बोला कि मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी क्यों है? क्योंकि वो वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है। जब आप कोई कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क कर रहे होते हो, उस वक्त आप कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हो, तो कौन सा मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है? प्राइमरी मेमोरी। अब एक चीज मुझे बताओ, आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी का अगर हम बेसिक नेचर डिफाइन करें तो प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर, है ना। वोलेटाइल एज इन कि जब तक आप सिस्टम पर काम कर रहे हो, जब तक डिवाइस ऑन है तब तक तो आप काम कर रहे हो, लेकिन डिवाइस अगर एकदम से बंद हो जाता है या डिवाइस टर्न ऑफ करते हो तो आपका डेटा, जो भी आपने काम किया है, वो लॉस होने के चांसेस हैं, राइट। अब उस डेटा को भी तो बैकअप प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जब आप एक डिवाइस टर्न ऑन होता है, जो भी डेटा कंटेंट आप लोगों ने स्टोर किया है उसको भी तो बैकअप चाहिए। उसे कहाँ स्टोर करेंगे? तो उससे स्टोर किया जाता है स्टूडेंट्स सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी इज बेसिकली नॉन वोलेटाइल इन नेचर। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर आप सिस्टम टर्न ऑफ भी होता है आपका सिस्टम, तो भी ये जो भी आपका कंटेंट है उसे होल्ड करके रखती है, उसे लॉस होने से बचाती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कहें तो ये आपको बैकअप प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। और प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो ये लार्जर कैपेसिटी भी प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कंपैरेटिव टू प्राइमरी मेमोरी आपको लार्ज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन जब मेमोरी का करवाया था, मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू से, मतलब वो सीपीयू उससे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, या आप उस सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है ना। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की मैंने बात की थी, तो इट हैज़ द इनडायरेक्ट एक्सेस टू सीपीयू, सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, बताया था। अब देखो, अब डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली अगर सीपीयू को डेटा रीड राइट करना है डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से, तो वो डायरेक्ट एक्सेसिबल है, तो जल्दी होगा, टाइम कम लगेगा, है ना, समय बचेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी से आप लोगों को डेटा एक्सेस करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले जाना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी से, डेटा को कहाँ रखना पड़ेगा? मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू रीड राइट करेगा डेटा, है ना, टाइम लगेगा। दैट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि हो सकता है एग्जामिनेशन में इससे बेसिस पे पूछ लें, प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लें कि फास्टर कौन सा है, चीपर कौन सा है, कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, वोलेटाइल कौन सा है, नॉन वोलेटाइल कौन सा है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब डेफिनेशन लिखा है, सेकेंडरी मेमोरी का डिटेल्स लिखा है, आप स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद में आपको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So, an auxiliary or backing store memory that doesn't lose data when the device is power off। ये मैंने आपको बता दिया कि वैसा बैकिंग स्टोर डेटा, वैसा बैकिंग प्रोवाइड करने वाला मेमोरी जो डिवाइस के टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा को होल्ड करके रखता है और डेटा लूज होने से बचाता है ना। उसके बाद डाटा दैट इज नॉट करंटली रिक्वायर्ड बाय सीपीयू इज केप्ट इन बैकिंग स्टोर, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो, प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा रहता है? जो सीपीयू को डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ वर्किंग, जब आप काम कर रहे हो, प्राइमरी मेमोरी वही डेटा होल्ड करके रखती है, तो सीपीयू को बार बार वो डेटा चाहिए, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो एक्सेस करेगा वो डेटा, तो वो हम प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम वो डेटा रखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में जो सीपीयू बार बार एक्सेस नहीं करता। ठीक है, इसीलिए हम इसे बैकिंग स्टोर भी कहते हैं या बैकअप प्रोवाइड करने के लिए भी कहते हैं। एंड इज कॉपीड इनटू द मेन स्टोरेज व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी डेटा आपको एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से चाहिए तो उससे पहले मेन स्टोरेज में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में कॉपी किया जाता है, उसके बाद सीपीयू से एक्सेस करता है। तो अगर
क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सेस टाइम किसे कहते हैं, पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर दूं, एक्सेस टाइम किसे बोला जाता है। एक्सेस टाइम किसे कहते हैं, जो टाइम, ठीक है, जो टाइम सीपीयू मेमोरी से डेटा रीड राइट करने में लेता है, सीपीयू डेटा एक्सेस करने में लेता है, उसे बोला जाता है एक्सेस टाइम। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्सेस टाइम कौन सी मेमोरी ज़्यादा लेगी, कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम ज़्यादा है, सेकेंडरी मेमोरी का या प्राइमरी मेमोरी का। तो मैंने क्या बताया, प्राइमरी मेमोरी से तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, दैट मीन्स उसका एक्सेस टाइम फास्टर है। सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेन मेमोरी में कॉपी करना पड़ेगा, फिर सीपीयू डेटा रीड राइट करेगा और फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, है ना। इट मीन्स एक्सेसिंग टाइम सेकेंडरी मेमोरी जो है वो थोड़ा स्लो है उसका, ठीक है। तो एक्सेसिंग टाइम प्राइमरी मेमोरी का ज़्यादा है, सेकेंडरी मेमोरी का स्लो है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इन द सेम ब्लॉक कॉल्ड साइजेस। जब भी डेटा रिट्रीव किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में से, तो वो कुछ ब्लॉक साइज की फॉर्म में, ठीक है, स्मॉल ब्लॉक साइज की फॉर्म में एक्सेस किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पेजेस कहते हैं। गेट इट, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट कॉमन आर मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। जो मोस्टली कॉमनली जो यूज होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वो कौन से हैं, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। अगर ये, इसके बारे में मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक टेप की बात करूँ तो आप लोगों ने कैसेट्स देखे हैं, जब हम टेप रिकॉर्डर यूज़ करते थे, प्रीवियसली हम लोग यूज़ करते थे टेप रिकॉर्डर, उसमें कैसेट्स होते थे, कुछ इस तरह के दिखते थे, है ना। अब इसमें एक टेप होता था, बहुत लाइक आई कैन से डार्क ब्राउन शेड का एक टेप होता था, उसी को हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क की बात करूँ तो जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये है मैग्नेटिक डिस्क। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स पर। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डिवाइड होते हैं दो टाइप्स पर, एक तो फिक्स्ड डिवाइसेस, दूसरा रिमूवेबल डिवाइसेस। अब फिक्स्ड डिवाइसेस को मैं कह सकती हूँ इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। अब मैंने इंटरनल स्टोरेज डिवाइस क्यों बोला, बेसिकली ये पहले ही, मतलब एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ही आपके सिस्टम में फिक्स्ड होते हैं, आप इसको खुद से इंस्टॉल नहीं करते हो। जब मैन्युफैक्चर होके आता है सिस्टम, ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं और ना आप इसे रिमूव कर सकते हो, रिमूवेबल भी नहीं है, इसीलिए हम इन्हें फिक्स सेकेंडरी डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मैं बात करूं हार्ड डिस्क, ठीक है जी, एक सिस्टम का हार्ड डिस्क, एक सिस्टम का हार्ड डिस्क ड्राइव आप जिसे कहते हैं। उसके बाद रिमूवेबल जैसे कि मैं बात करूं लेट्स से पेन ड्राइव, है ना। अब पेन ड्राइव की मैं बात करूं तो पेन ड्राइव आप लोग यूज़ करते हो, स्टोरेज के लिए ही यूज़ करते हो, अपने डेटा को बैकअप प्रोवाइड करवाने के लिए ही यूज़ करते हो, इसीलिए यूज़ करते हो ना। पेन ड्राइव जो है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन सेकेंडरी है और रिमूवेबल भी है, पोर्टेबल भी है। तो उस तरह के डिवाइसेस जो फिक्स्ड नहीं होते, हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं कभी भी और कभी भी उन्हें वापस से अटैच कर सकते हैं, वो आते हैं फिक्स्ड में। अब इसमें कई तरह के डिवाइसेस आते हैं एंड नाउ इन वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे कि वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं, और ये भी समझेंगे कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। अब हार्ड डिस्क की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो हार्ड डिस्क आता है फिक्स्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में। फिक्स्ड एज इन, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसे, ये सिस्टम पर ऑलरेडी फिक्स्ड है, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब हार्ड डिस्क क्या है, एक मैग्नेटिक टेप है, एक मैग्नेटिक टेप है जो हेल्प करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने में, ठीक है। अब कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को जैसे समझाऊं तो स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क दिखता है कुछ इस तरह से, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा, कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह के है, आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने लिख कर भी रखा है, अ सेट ऑफ सेवरल स्टैक्ड प्लेटर्स माउंटेड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट। अब एक वर्टिकल शाफ्ट पे डिफरेंट सेट ऑफ प्लैटर्स बने हैं। ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, पिक्चर्स पर, इन्हें हम लोग प्लैटर्स बोलते हैं। और जिस वर्टिकल शाफ्ट पर ये खड़े हैं उसे बोला जाता है एक वर्टिकल शाफ्ट, जिस पर डिफरेंट प्लैटर्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। अब ये प्लैटर्स जो हैं ये डेटा को स्टोर करने में, जो रिकॉर्डेड डेटा है उसे स्टोर करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम देयर बोथ एंड्स, लाइक एक ऐसे सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये प्लैटर सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में है। अब ये जो राउंड डिस्क है दोनों ही तरफ से डेटा रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, एक्सेप्ट द टॉप वन एंड द बॉटम वन। जो आउटर टॉप और आउटर बॉटम साइड पे है वहां पर डेटा रीड राइट या रिकॉर्ड नहीं होता, बाकी जो इंटरनल पार्ट है सारा वहां पर डेटा जो है रिकॉर्डेड रहता है। और हर एक प्लेटर का अपना एक रीडिंग राइटिंग हेड होता है, जिसे हम रीड राइट हेड बोलते हैं, जो डेटा को रीड राइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेटर्स है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में है, कुछ इस तरह से, है ना, सर्कुलर डिस्क हर एक प्लेटर। अब सर्कुलर डिस्क जो है इसमें कई तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कुछ इस तरह से। आप लोगों ने जनरल जैसे एक आप लोग सीडी देखते हो, उसमें भी कुछ इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, बस उसी तरीके से, ठीक है। कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, हर एक कंसेंट्रिक सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक,
ये पॉइंट याद रखना है, इन्हें बोला जाता है ट्रैक। आप देख सकते हो डेटा इज स्टोर्ड ऑन कंसेंट्रिक सर्कल्स और रिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लैटर, एक प्लैटर के सर्फेस में, जिसे क्या बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है ट्रैक्स। ठीक है, ईच ट्रैक इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब ये जो ट्रैक्स है ना, इनको हम सब डिवाइड करते हैं इन टोटल 8 सेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे ये ट्रैक्स है ना, तो ये डेटा जो है ना वो यहाँ से स्टोर होना शुरू होता है, बिल्कुल जो सेंटर में है वहाँ से। जैसे हम बोलेंगे ट्रैक 1, उसके बाद आ जाएगा ट्रैक 2, ट्रैक 3, इस तरीके से। अब इन ट्रैक्स को सब डिवाइड किया गया वेरियस सेक्टर्स में। अब कितने सेक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर्स में इसे डिवाइड किया गया, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पूछा जाए कि ट्रैक्स में जब सब डिवीजन होती है डेटा की अरेंजमेंट के लिए, उसे क्या बोला जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। तो कितने सेक्टर्स हैं इन टोटल, 8 सेक्टर्स हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस तरीके का इनका आई कैन से इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है हर एक प्लैटर का। अब इन ईच सेक्टर्स में डेटा की अरेंजमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी डेटा स्टोर किया गया है सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, उसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ अ हार्ड डिस्क। ठीक है, अब देखो जनरल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हार्ड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डिस्क क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि मैम जैसे हम लोग पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, हम SD कार्ड को फॉर्मेट करते हैं, मतलब टोटल डिलीशन, एक पर्टिकुलरली पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देना, उसे आप लोग बोलते हो फॉर्मेटिंग, है ना। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ डिस्क की, हार्ड डिस्क की, उसके केस में फॉर्मेटिंग का मतलब डिलीशन नहीं होता। अक्सर जब आप लोग विंडोज इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। वो फॉर्मेटिंग क्या है, डिलीशन नहीं, इट मीन्स C ड्राइव, D ड्राइव, F ड्राइव, बेसिकली डेटा को अरेंजमेंट कैसे करना है, डेटा को किस तरह से आपने ड्राइव में स्टोर करके रखना है, किस अरेंजमेंट में। तो फॉर्मेटिंग ऑफ अ डिस्क कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसमें आपके पास ऑप्शन में डिलीशन भी होगा, लेकिन डिस्क के केस में फॉर्मेटिंग ऑफ अ डिस्क का मतलब क्या है, अरेंजिंग ऑफ डेटा, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वेरियस ट्रैक्स में डिफरेंट सेक्टर्स को फॉर्म करके हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। समझ आ गया, ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या है, प्लैटर क्या है। प्लैटर क्या है, सर्कुलर डिस्क जो एक वर्टिकल शाफ्ट पे इस स्ट्रक्चर में लगी है, दिखाया था आपको पिक्चर। उसके बाद हर एक डिस्क में डिफरेंट कंसेंट्रिक रिंग्स बनी है, जिन्हें हम लोग ट्रैक्स कहते हैं। और हर एक ट्रैक में डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम उसको किस में डिवाइड करते हैं, सेक्टर्स में। अब हर एक सेक्टर में डिवाइड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डेटा को सेक्टर्स में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ अ डिस्क। समझ में आ गया यहाँ तक, यही है बेसिक हार्ड डिस्क का फंक्शन। इट इज सेल्ड इनटू अ सिंगल मॉड्यूल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। देखो अब ये तो हो गया हार्ड डिस्क, लेकिन जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया वो कुछ इस तरीके से था। अब ये जो प्लैटर है, ये पूरा हार्ड डिस्क है, ये एक सील्ड स्ट्रक्चर में, इस तरह का आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, कुछ रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर है, इसमें सील्ड होता है। क्यों सील होता है, ताकि इस पर स्क्रैच ना आ जाए, आउटर इन्वायरमेंट से बचाने के लिए हम इसको प्रोटेक्ट करके सील्ड फॉर्मेट में इसका डिजाइनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम C ड्राइव इन अ कंप्यूटर, इसको हार्ड डिस्क को या हार्ड ड्राइव को हम लोग ऑफन C ड्राइव ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, जहां पर वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं आपके सिस्टम के, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा C ड्राइव में आप जाते हो तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वहां पर इंस्टॉल रहते हैं इंटरनल, है ना। तो वही है C ड्राइव, इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अगर मैं आपके मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन में आप बोलते हो ना मेरे फ़ोन का इंटरनल मेमोरी, अब वो इंटरनल मेमोरी क्या है, बेसिकली यही है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक कि एक्चुअल में हार्ड डिस्क है क्या, यही है सारा हार्ड डिस्क के बारे में। अगर आपको पूछा जाए कि एक हार्ड डिस्क का कैपेसिटी क्या यूज़ किया जाता है, तो जनरली हम लोग 1 TB तक का कैपेसिटी यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क का। लेकिन अगर 1 TB नहीं तो एटलीस्ट 500 GB तक का तो कैपेसिटी रहता ही है। ठीक है गाइस, तो ये है हार्ड डिस्क के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर, दैट इज फ्लॉपी डिस्क। अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि आजकल इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो है एक रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है। अब मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एंड रिमूवेबल, हार्ड डिस्क तो फिक्स था, ये रिमूवेबल है। रिमूवेबल एज इन हम इन्हें सिस्टम पर लगा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अ मैग्नेटिक रिमूवेबल डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली स्टोरेज होल्ड करने के लिए, डेटा होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसे इनक्लोज किया जाता है एक एनवेल्प में, कुछ इस तरह का दिखता है फ्लॉपी डिस्क। आप लोग देख सकते हो एक एनवेल्प, एक जनरली प्लास्टिक का ही होता है, एनवेल्प में स्टोर किया जाता है स्क्रैचेस से या डस्ट से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसका कंपेरिजन अगर मैं हार्ड डिस्क के साथ करूँ तो हार्ड डिस्क के मुकाबले ये काफ़ी स्लो है। हार्ड डिस्क जो है वो डेटा एक्सेसिंग, डेटा रीड राइट थोड़े फास्टर वे में, फास्टर टाइम में प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इसका जो एक्सेस टाइम है स्लोअर है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क तो मैंने आपको बताया कि 1 TB तक का स्टोरेज प्रोवाइड करता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है डेटा स्टोरेज बहुत ही लेस है, आगे मैं बताऊंगी साइजेस के हिसाब से कितना।
और पॉइंट ये है कि हार्ड डिस्क ऑब्वियसली स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो एक्सपेंसिव भी होगा और पोर्टेबल नहीं है बिकॉज फिक्स्ड है, लेकिन ये लेस एक्सपेंसिव है और पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल होंगे ही बिकॉज रिमूवेबल है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी ऑफ अ सिस्टम, है ना, इससे बोला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑब्वियसली रिमूवेबल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क में से एक्चुअल में आपसे पूछा जाएगा वो है फ्लॉपी डिस्क साइज वेरिएशन। अब फ्लॉपी डिस्क का जो साइज है वो डिफरेंट वेरिएशंस में आता है। पहला तो मैंने आपको बोला 3.5 इंच। अब 3.5 इंच का जो साइज है ये एक रिजिड, काफ़ी हार्ड रिजिड काइंड ऑफ एनवेलप में ये स्टोर रहता है। उसके बाद आता है 1/4 इंच, ये मोस्ट कॉमन है पीसीज में, पीसी लैपटॉप उन सब में ये काफ़ी कॉमन है ये साइज जो फ्लॉपी डिस्क यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है 8 इंच। अब ये दिस वॉज द फर्स्ट साइज, जब सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क बना था 8 इंच का बना था, जो फर्स्ट उसका साइज डिज़ाइन हुआ था वो 8 इंच था, और इसको हम टिपिकल डेस्कटॉप या लैपटॉप में नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। अब साइज से कहने का मतलब क्या है, देखो जब भी मदरबोर्ड पे आप इसे प्लेस करोगे आपको उसके लिए एक पोर्ट चाहिए, उसके लिए एक जगह चाहिए सिस्टम में इसे लगाने के लिए, तो वही उसी साइज के हिसाब से डिफरेंट साइजेज आए। जो फर्स्ट वन जैसे कि मैंने बताया 3.5, 5/4 एंड 8 इंच, ये है साइज वेरिएशन। तो आपको पूछा जाए साइज के बारे में तो इतना आपको एटलीस्ट फ्लॉपी डिस्क के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे घरों में पुराने टाइम पे, कुछ समय पहले हमारे घर पे टेप रिकॉर्डर्स होते थे, एंड टेप रिकॉर्डर्स में हम लोग कैसेट्स का यूज़ करते थे। कैसेट्स के अंदर एक रील होता था, याद है आप लोगों को, एक रील होता था जिसमें सॉन्ग्स रिकॉर्डेड होते थे, है ना, और हम लोग उनको लाइक टेप रिकॉर्डर में हम लोग सॉन्ग्स को प्ले करके सुन सकते थे। दिस इज जस्ट लाइक दैट। मैग्नेटिक टेप भी बिल्कुल वैसा ही है दिखने में। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज ऑफ डेटा इन मैग्नेटिक टेप इज सिमिलर टू द कैसेट टेप, जैसे कि मैंने बताया दैट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग म्यूजिक, जो जनरली हम लोग म्यूजिक की रिकॉर्डिंग या स्टोर करने के लिए सुनते थे। तो मैग्नेटिक टेप्स में म्यूजिक स्टोर होता था और रिकॉर्डेड होता था। मेड ऑफ पॉलिस्टर, जो मैग्नेटिक टेप, जो ब्राउन कलर का एक टेप लाइक रील जो आपको दिखता था ना, वो जनरली किसका बना होता है, वो बना होता है पॉलिस्टर का। और कितना लॉन्ग होता है एक कैसेट में मैग्नेटिक टेप की बात करूँ तो 2400 से लेकर 3600, 2400 टू 3600 फीट लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली है ये, इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। कैन बी रीयूज फॉर स्टोरिंग राइटिंग। अब देखो जब भी हम मैग्नेटिक टेप्स की बात करते थे आप उसमें से डेटा इरेज करके वापस से आप लोग सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर सकते थे। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आप वापस से जो भी डेटा स्टोर है उसे इरेज करके, रिमूव करके मॉडिफाई कर सकते हो और उस पर फर्दर डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर रीडिंग एंड राइटिंग मैग्नेटिक टेप ड्राइव इज रिक्वायर्ड। अब उस मैग्नेटिक टेप को, उस कैसेट को रीड राइट करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटेन्स 2 टेप रील्स। अब जो कैसेट होता है उसमें 2 तरह के टेप रील्स होते हैं। पहला जो हेल्प करता है रीड राइट करने के लिए, रीड राइट करने के लिए जो रील हेल्प करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल रील। और एक दूसरा है जिससे बोला जाता है टेकअप रील। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को अगर एक विजुअल हो गया ना एक्चुअल में कैसेट क्या है, तो बस इतना ही पढ़ना काफ़ी है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि एक्चुअल में मैग्नेटिक टेप क्या है, ठीक है गाइस। इतना ही पढ़ना है मैग्नेटिक टेप के बारे में। और जो भी इसका मैंने डेफिनेशन लिखा है, कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। सो आप देखते हैं CD रोम। CD का फुल फॉर्म क्या है, कंपैक्ट डिस्क, एंड रोम का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को मालूम है, रीड ओनली मेमोरी। सो द टोटल एब्रीविएशन का क्या मीनिंग हुआ, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी बात करूँ तो ये आता है ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में, ठीक है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जो डेटा अप टू 1 GB जो है स्टोरेज में हेल्प करती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा एक CD कुछ इस तरीके से दिखता है, सभी ने देखा है। अब यहाँ पर जो डेटा जो स्टोर किया जाता है वो एक परमानेंट फॉर्म में किया जाता है। दैट मीन्स आप उस डेटा को वापस से इरेज नहीं कर सकते, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आप लोग नहीं कर सकते हो। जो कॉमनली जो साइज इसका यूज़ होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 700 मेमोरी, बट अप टू 1 GB तक का डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जब भी इसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो यूजिंग लेज़र बीम, ठीक है, लेज़र बीम को यूज़ करके डेटा का रिकॉर्ड होता है। लिखा गया है यहाँ पर अ लेज़र बीम ऑफ लो इंटेंसिटी इज यूज टू रीड राइट डेटा। डेटा को एक्सेस करने के लिए, अगर आपको CD रोम में से एक डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, CD ड्राइव की। और अगर आपको डेटा राइट करना है, ठीक है, उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, CD राइटर की। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन ऑल्सो कॉल्ड WORM, इसे WORM भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है वर्क वंस रीड मैनी। दैट मीन्स आप कई बार डेटा जो है इसमें रीड कर सकते हो, ठीक है, जितनी बार मर्जी आप इसमें से डेटा को रीड कर सकते हो, लेकिन राइट बार बार नहीं कर सकते हो। राइट बार बार नहीं कर सकते हो एज एन आप बार बार डेटा को इरेज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी डेटा स्टोर्ड है आप उसे जितनी मर्जी बार आप लोग उसे रीड कर सकते हो, आप कितनी जल्दी बार उसे, बहुत बार उसे
रीड कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। So this is the point. Data includes large software applications that support color, sound, graphics. आप सभी लोगों को पता है एक CD में आप लोग ग्राफिक सपोर्टिंग डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हो, जो ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, वीडियो, ऑडियो, इन सबको सपोर्ट करता है, कलर डेटा सपोर्ट करता है, तो वो डेटा जो है आप एक CD में स्टोर कर सकते हो, इतना इसका कैपेसिटी है, ठीक है गाइस। तो ये है CD। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताने हैं। ये तो है CD-ROM। अगर पूछा जाए CD-RW क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड राइट। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, विच इज़ इरेजेबल। यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पे CD-ROM जो है वो इरेजेबल नहीं है, दैट मीन्स आप डेटा रीड तो कर सकते हो लेकिन मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। यहाँ पर डेटा को इरेज किया जा सकता है और उसमें आप लोग बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम्स आप लोग डेटा को रीड और राइट कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम क्या है? रीड राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं DVD। अब DVD भी दिखता है कुछ इस तरीके का। तो हम सिर्फ मेजर डिफरेंस समझेंगे कि CD और DVD में क्या डिफरेंस है। अब DVD जो है वो भी सिमिलर टू CD है, बट इट कैन स्टोर मच मोर डेटा। अब जो स्टोरेज कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू CD का कितना मैंने बताया? 650 to 700 अप टू 1 GB हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना कैपेसिटी प्रोवाइड करता है? 4.7 to 17 GB तक का स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब एक DVD में आप लोग एक गुड क्वालिटी मूवी स्टोर करके आराम से देख सकते हो, है ना। तो डेटा इसमें स्टोर होता है वो काफ़ी गुड क्वालिटी का होता है। वाई? बिकॉज कैपेसिटी ज़्यादा है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस CD और DVD के बीच में। अब हमें पढ़ने हैं दो और इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, दैट इज पेन ड्राइव्स एंड फ्लैश मेमोरी। अब कुछ लास्ट में डिवाइसेस पढ़ लेते हैं जिसमें से हमें पढ़ना है पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी लोगों को, मोस्टली आप सभी को पता होगा पेन ड्राइव क्या है, कैसे काम करता है और किस लिए यूज़ किया जाता है, कैसा दिखता है। कुछ इस तरह का दिखता है पेन ड्राइव। अ स्मॉल की रिंग की तरह इसका शेप होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी ने देखा है, राइट। इट यूजेस स्टैंडर्ड USB कनेक्शन। अब इसको चाहिए होता है USB कनेक्शन। अब सबसे पहले तो बात यह है कि USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब किसी भी सिस्टम में प्लग इन करने के लिए इसको एक पोर्ट की ज़रूरत है, तो वो किस तरह का यूज़ करता है? USB स्टैंडर्ड USB कनेक्शन जो है वो यूज़ करता है प्लग इन करने के लिए एक सिस्टम में। अलाउज डेटा टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मेजरली हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा शेयरिंग के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी फ्रेंड से मूवी लेनी है, तो आप बोलते हो ना भाई मेरी पेन ड्राइव ले लो और मुझे मूवी दे दो। ट्रांसफर करने के लिए, शेयर करने के लिए ही यूज़ करते हैं, राइट। फास्ट है, बिल्कुल है। रिमूवेबल है, जी हाँ। उसके बाद रीराइटेबल है। रीराइटेबल एज इन आप इसमें जो भी डेटा स्टोर किया है आफ्टर यूजेज, अगर आपको वो डेटा नहीं चाहिए आप उससे रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वापस से उसमें डेटा को, नया डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। इसमें डेटा की रिमूव करने को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं ना। फॉर्मेटिंग डिस्क का अलग है और इसका अलग है, तो वो डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, वैसे मार्केट में तो बहुत तरह की कैपेसिटी के साथ आते हैं पेन ड्राइव। 16 GB, 32 GB, 64 GB। तो मेजरली जो वेरिएशन कहाँ तक इसका जा सकता है मैक्सिमम, वो है 256 GB तक, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव्स को हम लोग फ्लैश ड्राइव्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पढ़ना है फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी भी सिमिलर ही है, जिसे हम लोग फ्लैश रैम भी कहते हैं, ठीक है। ये भी डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज और रिमूविंग अलाउ करता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ ना अगर इसकी पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव इज एग्जांपल ऑफ EEPROM, जिसमें हमने पढ़ा था कि डेटा को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली रिमूव कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉनिकली आप डेटा को रिमूव करते हो, ट्रांसफर करते हो, शेयर करते हो, राइट करते हो, वही है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, इलेक्ट्रिकली इरेज एंड प्रोग्राम। डेटा को आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। कॉमनली कहाँ यूज़ होता है? डिजिटल कैमराज में, मोबाइल फोन्स में। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल मैं बताऊँ, SD कार्ड, है ना। SD कार्ड तो देखे ना, जैसे आप मेमोरी कार्ड भी बोलते हो, किसकी एग्जांपल है? फ्लैश मेमोरी की ही एग्जांपल है। ये भी डेटा ट्रांसफरिंग के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है गाइस। तो इन सब डिवाइसेस जो मैंने आपको बताया, बेसिकली हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं? अपने डेटा को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए। आप फ़ोन में जो डेटा स्टोर है या आपके सिस्टम में जो स्टोर है वो तो है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा है जो आपको बैकअप भी चाहिए उस डेटा का, ठीक है। सिस्टम टर्न ऑफ होगा तब भी आप उस डेटा को कहीं स्टोर तो करोगे ना, उसके लिए यूज़ होता है सेकेंडरी मेमोरी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं नोट ज़रूर कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। आज भी हमने वही कंटिन्यू किया है। हमने हार्डवेयर में क्या पढ़ा? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी
डिवाइसेस, ठीक है। अब इनके बेसिस पर बहुत पढ़ लिया ना हमने हार्डवेयर, अब इसके बेसिस पे हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूछे जा भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चर के जो 1-2 सीरीज रहेंगे उसमें हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे, ठीक है गाइस। तो पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में एक काइंड ऑफ टेस्ट ही समझ लो अपना, ठीक है। आपको आंसर करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या उस एमसीक्यूज का आंसर होने वाला है। सो बी रेडी एंड गुड लक, गुड बाय।